अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में औसत मुद्दती इंतखाबात का इम्कान है, क्योंकि बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत अगले 6 माह में गिर सकती है। पवार ने यह बात एनसीपी एमएलएज और पार्टी के दीगर लीडरों से खिताब करते हुए कही। मीटिंग में शरीक एनसीपी के एक लीडर ने पवार के हवाले से कहा, महाराष्ट्र में नई बनने वाली हुकूमत अगले 6 माह में गिर सकती है, इसलिए सबको औसत मुद्दती इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। शिंदे की हिमायत करने वाले बहुत से बागी एमएलए इससे खुश नहीं हैं। मौजूदा निज़ाम वुज़रा को क़लमदानों की तकसीम के बाद इनका अदम इत्मीनान खुलकर सामने आएगा, जिसका नतीजा बिलाखिर हुकूमत के खात्मे की सूरत में निकलेगा। आज यानी पीर की सुबह खत्म होने वाले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 16,135 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इन 24 घंटों के दौरान 24 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। इस दौरान 19,958 मरीज इन्फेक्शन से आज़ाद होकर सेहतमंद हो चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से आज यानी पीर की सुबह जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,135 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। हरियाणा के मनेसर के एक मंदिर में मुनक़िदा पंचायत ने मुस्लिम दुकानदारों और व्यापारियों के माशी बाइकआउट की अपील की है। हिंदू समाज की नुमाइंदा होने के दावेदार पंचायत ने इंतजामिया को अल्टीमेटम जारी किया और हाजरीन से ख्वाहिश की कि वो अपने अपने मुआवजात में बाइकआउट नाफिज करने दही सतह की कमेटियां तश्कील दें। इस पंचायत में ज़्यादा 200 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अरकान भी शामिल थे। शुरा में मानेसर, धरोहरा और गुड़गांव के करीबी मुआवजात के लोग भी शामिल थे। पंचायत के अरकान ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को एक याददाश्त हवाले की और गैर कानूनी तारिकीन वतन का तख्लिया कराने का मुतालबा किया। याददाश्त में कहा गया कि इसकी फौरी तहकीकात कराई जानी चाहिए और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का फौरी तख्लिया कराया जाना चाहिए। ये लोग मजहब की तब्दीली में मुलविस हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 2 हथियारों से लैस लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसकी जानकारी एक सीनियर पुलिस अफसर ने दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने गांव वालों की तारीफ की और इनके लिए नकद इनाम का ऐलान किया। हुक्काम ने बताया कि यह वाक़या टक्सन गांव में पेश आया और गिरफ्तार दहशतगर्दों में लश्कर कमांडर तालिब हुसैन भी शामिल हैं, जो राजौरी जिले का रहने वाला है, जो माजी में जिले में आईईडी धमाकों का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। दहशतगर्द तालिब हुसैन के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी आईटी सेल का रुकन था। पुलिस के मुताबिक तालिब हुसैन जम्मू में पार्टी अक़लियती मोर्चे के सोशल मीडिया का इंचार्ज भी था। लश्कर के दहशतगर्द का बीजेपी ओहदेदार निकलने के बाद बीजेपी ने ऑनलाइन रुकनियत खामियाजा करार दिया और कहा कि ऑनलाइन रुकनियत लोगों को बिना किसी तस्दीक के जांच की पार्टी में शामिल होने की इजाज़त दे रही है। पार्टी तर्जुमान आरएस पठानिया ने कहा कि इस गिरफ्तारी से एक नया इशू सामने आया है। मैं कहूँगा कि एक नया मॉडल है। कर्नाटक के जिला भद्रावती में इतवार की शाम राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल के कत्ल की वारदात के सिलसिले में हुए बजरंग दल के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं, जिसकी वजह से 2 नौजवानों को चोटें आई हैं। इतवार की शाम यहाँ के रंगपा सर्कल में बजरंग दल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया था। इसी दौरान एहतजाज में शामिल कुछ शरपसंदों ने वहाँ मौजूद दुकानों पर पथराव शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान टॉप टावर में मौजूद स्वाग नामी कपड़ों की दुकान में पेश आया, जहाँ पर करीब 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह ने शौकत और अशफाक नामी नौजवानों को बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से इन्हें चोटें आई है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने शहर की तमाम दुकानों को बंद करवा दिया और शहर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। मरकजी वज़ीर दाखिला व बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने दावा किया है कि हिंदुस्तान में आइंदा 30 तक 40 साल तक बीजेपी पार्टी का दौर होगा और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने शहर हैदराबाद में बीजेपी के आमिला के इजलास के मौके पर सियासी करारदाद पेश की और कहा कि ख़ानदानी सियासत, ज़ात परस्ती और खुशामद की सियासत अजीम गुनाह है। इसकी वजह से मुल्क कई बरसों से मुश्किलात का सामना कर रहा है। आसाम के वज़ीर आला हिमंत बसवा शर्मा ने इन करारदातों की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि अमित शाह ने बीजेपी की कामयाबियों के सिलसिले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला का कहना था कि तेलंगाना और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में बीजेपी ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार आएगी। अमित शाह ने 2002 के फसादात के मामले में उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने पर अपोजिशन जमातों पर तनकीद की है। उन्होंने 2002 के गुजरात फसादात के मामले में इस वक्त के चीफ मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्लीन चिट देने के हालिया फैसले पर रोशनी डाली। बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा की तायीद करने वाले उदयपुर में एक दर्जी की हलाकत पर बरहमी का इजहार करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने
कहा कि बाज़ ताकतें हिंदुस्तान की तज़हीक करना चाहती है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में हिंदुस्तान की आलमी शोहरत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि ख़दीम जमात उदयपुर वाक़े को मामूल का कत्ल करार दे रही है और इसे दहशतगर्द कार्रवाई नहीं समझती, जिससे पार्टी का हकीकी चेहरा बेनकाब हो गया है। विजय वरिग्या ने कन्हैयालाल की हलाकत के बारे में पूछे जाने पर सहाफ़ियों को बताया कि ऐसे लोगों को सियासी सरपरस्ती नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वाक़े का वीडियो बनाने और इसे फैलाने का मतलब ये है कि कातिल समाज में दहशत फैलाना चाहते हैं। अदलिया की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए राज्यसभा रुकन और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इदारे के बाज़ अरकान ने हमें मायूस किया है और माजी करीब में जो कुछ हुआ है इस पर मेरा सर शर्म से झुक गया है। पीटीआई को एक इंटरव्यू देते हुए कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हालिया सालों में इजहार ख्याल की आज़ादी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसकी तशरीह बदबख्ताना रही और इस वजह से वो माहौल नहीं रहा जिसकी गुंजाइश दस्तूर ने दी है। मरकज़ की बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में अमलन एमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और इदारों का गला घोटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी से रोज़ाना छेड़छाड़ हो रही है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि अपोजिशन मुक्त भारत चाहती है। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर कपिल सिब्बल ने कहा कि तशवीशनाक बात यह है कि अदलिया के बाज़ अरकान ने हमें मायूस किया। उन्होंने कहा कि इस इदारे के बाज़ अरकान ने जिसके साथ मैं 50 साल से जुड़ा हूं हमें मायूस किया है। जो कुछ हुआ इस पर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। रियासत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की पुलिस ने एक नौजवान और इसकी खातून दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है जिसने बीजेपी की मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान की हिमायत करने पर एक नौजवान को फ़ोन पर धमकी दी थी। गिरफ्तार शुदा का नाम कासिम उर्फ कनाल सुंदरे और रितिका भारती है। दोनों का ताल्लुक हिंदू समाज से है लेकिन वो इस्लाम से बहुत मुतासिर हैं। पुलिस का दावा है कि पूछगछ के दौरान दोनों ने इतराफ़ किया है कि वो नौजवान को कत्ल करने वाले थे लेकिन इसने डर के मारे रायपुर आना ही छोड़ दिया। पुलिस ने मोबाइल पर धमकियां देने का मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। ताजमहल के बारे में बेसरोपा दावा और तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अंदर तहखानों और कमरों की तस्वीर जारी करने के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में भी इस तरह के दावों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि ताजमहल मंदिर की जगह पर नहीं बनाया गया और ना ही इसमें किसी देवी देवता की मूर्ति है। तृणमूल कांग्रेस के तर्जुमान साकित एस गोखले ने हक़ इत्तलात एक्ट के तहत इस सिलसिले में मालूमात तलब की थी। साकित गोखले ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से 2 सवाल पूछे थे। पहले सवाल में उन्होंने मंदिर की ज़मीन पर ताजमहल बनने का सबूत मांगा था, जबकि उन्होंने ताजमहल के मरकजी गुंबद के नीचे तहखाने का 20 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के होने के बारे में सवाल किया था। एएसआई ने इसका जवाब दिया है। एएसआई के सेंट्रल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर महेश मीना ने पहले सवाल के जवाब में सिर्फ नहीं लिखा, जबकि दूसरे सवाल के जवाब में लिखा कि तहखानों में हिंदू देवताओं की मूर्तियां नहीं हैं। वाज़ेह कि इससे कबल जब दाएं बाजू की चंद तंजीमों ने ताजमहल को तेजू महल होने का दावा करते हुए इसके तहखाने में मूर्ति होने का दावा किया था तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों की तस्वीर जारी की थी। राजस्थान के उदयपुर में 2 अफराद की जानिब से एक दर्जी के कत्ल के खिलाफ जयपुर में मुजाहरे में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदुओं की दूसरी तंजीमों ने एहतजाज करते हुए किए गए मुजाहरे में शिरकत की और मुलजिमीन को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। मरकजी मुजाहरा स्टैचू सर्कल पर किया गया। इस मौके पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। अहदेदारों ने कहा कि मुजाहरे की इजाज़त दी गई थी। दर्जी कन्हैयालाल को 2 अफराद ने हलाक कर दिया जिन्होंने वीडियो ऑनलाइन पर पोस्ट करते हुए कहा था कि वो इस्लाम की इहानत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। उदयपुर में इस वारदात के बाद कशीदगी पैदा हो गई थी। हुकाम ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। कोरोना वबा की पाबंदियों में नरमी के बाद इस साल हज से कबल मदीना मुनव्वरा जाने वाले आज़मीन ने कहा है कि हज का सफ़र बड़ा आसान हो गया है। सऊदी हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ़ है। सरकारी खबर रसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक आज़मीन हज ने कहा कि हज की तारीख पर मौजूद किताबें पढ़ी तो मालूम होता है कि पहले हज का सफ़र ख़तरात से भरा होता था। हुज्जाज को मक्के से मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात जाने में मुश्किलात पेश आती थी। मराकश से आए आज़िम हज रहीम ने कहा कि सऊदी हुकूमत के मक्का रूट प्रोग्राम ने तो हज का सफ़र आसान बना दिया है। ऑनलाइन वीज़ा मिल रहा है। सफ़र हज शुरू करने से कबल हेल्थ कार्रवाई, इमिग्रेशन, कस्टम और फिंगरप्रिंट्स तमाम कार्रवाई आपके अपने मुल्क में मुकम्मल की जाती है। जिद्दा या मदीना पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल से सफ़र हज की थोड़ी बहुत तकालीफ का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना की तरक्की में नाकाबिल यकीन हद तक ताउन कर रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास यानी कोशिशों के नारे के साथ मजीद तेज़ रफ्तार तरक्की की तरफ गामजन करने की पाबंद अहद है।
इतवार को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में बीजेपी की जानिब से मुनक्किदा विजय संकल्प सभा से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार पार्टी के कौमी अराकीन आमिला का इजलास हैदराबाद में मुनक्किद किया गया। मुल्क के तौल और से आए बीजेपी मंदोबीन को हैदराबाद की मेहमान नवाजी और दोस्ताना रिवायत से महफूज होने का मौका हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हैदराबाद बावकार अवाम इनकी सलाहियतों और काबिलियत को नई उड़ान देने के लिए शोहरत रखता है और बीजेपी मुल्क और ख़ास रियासत तेलंगाना में ऐसा ही कर रही है। हिंदुस्तान को 21वीं सदी में खुद मुख्तफी मुल्क में तब्दील करने की सही की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना के अवाम दुनिया भर में सख्त मेहनत और मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करने के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना काबिलियत और सलाहियत से भरपूर सरजमीन है। यहाँ का फ़न और फ़न तामीर इंतहाई पुरवकार है जो मुल्क के लिए बेहतरीन असासा है। भारतीय जनता पार्टी की कौमी आमिला का इजलास शहर हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, लेकिन इस इजलास में शहर हैदराबाद की शिनाख्त चारमीनार को इजलास के मुकाम पर कोई मरकजी हैसियत हासिल नहीं रही, बल्कि बीजेपी के कौमी आमिला इजलास के शहनशीन पर नस्ब किए गए बैनर पर चारमीनार या कोई ऐसी तारीखी जगह की तस्वीर मौजूद नहीं थी जिससे हैदराबाद की शिनाख्त होती है। लेकिन इसकी जगह हालिया अरसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से चिन्नाजेर स्वामी के आश्रम में नस्ब रामानुजय्या के मुजस्मे को इंतहाई अहमियत के साथ जगह दी गई। अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बैनर पर काकतीय कमान के साथ नंदी की मूर्ति की तस्वीर रखी, लेकिन चारमीनार नहीं रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की कौमी आमिला के इजलास के दौरान चारमीनार की तस्वीर सिर्फ इजलास के मुकाम पर लगाई गई। गोलकुंडे की तस्वीरी नुमाइश में रखी गई और इसमें भी तारीखी इमारत से मुतसिल गैर कानूनी ढांचा जिसे भाग्य लक्ष्मी मंदिर कहा जाता है, इसकी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए रखा गया है। बीजेपी की उर्दू दुश्मनी हर किसी पर आया है, लेकिन जब किसी को मौसर अंदाज में जवाब देना होता है तो उर्दू जबान की याद आ जाती है। टीआरएस की जानिब से मरकजी हुकूमत की नाकामियों पर गुजराती जबान में ट्वीट किया गया, जिसका जवाब बीजेपी की जानिब से उर्दू जबान में दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने हर मरहले पर उर्दू जबान की खुलकर मुखालिफत की, हत्ता कि उर्दू में रोजगार से मरबूत इम्तिहानात को मनसूख करने की मुहिम चलाई। उन्होंने बरसर इख्तिदार आने पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा खत्म करने का भी ऐलान किया, लेकिन रियासती बीजेपी के ट्विटर हैंडल से टीआरएस को जवाब देने के लिए उर्दू जबान का इस्तेमाल किया गया। इस तरह मुखालिफ उर्दू बीजेपी सदर के रियासती यूनिट को उर्दू जबान का सहारा लेना पड़ा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए महज इस वजह से नहीं आए कि वो खौफजदा हैं कि बीजेपी के टी रामाराव को रियासत का अगला चीफ मिनिस्टर बनाने का मंसूबा नाकाम कर देगी। किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद शहर में बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी के होर्डिंग्स लगाने का क्या जवाब है। हैदराबाद या भाग्यनगर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शहर में बीजेपी की मजलिस आमिला के इजलास से खिताब के दौरान तेलंगाना के सदर मुकाम के तौर पर भाग्यनगर का तस्करा किया। इस इजलास में मुल्क के तौल और से आए सैकड़ों मंदोबीन शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये वही भाग्यनगर है जहां मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत की इस्तिलाह को मुतारिफ कराया। मोदी ने कहा कि हैदराबाद भाग्यनगर है जो हम तमाम के लिए अहमियत का हामिल है, जहां सरदार पटेल ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। अब इसको मजीद आगे ले जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी कायद रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का हवाला दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत बीजेपी की होगी। आज परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर बीजेपी की जानिब से मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को चैलेंज करते हुए कहा कि वो जब चाहें इंतखाबात मुनक्किद करवा लें। एक बात तय है कि तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अवाम का मूड देख लिया है और अवाम का मूड टीआरएस के इख्तिदार का खात्मा होता हुआ देखना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि टीआरएस का क़याम अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए किया गया था। इस वक्त टीआरएस के मुतालिबात में पानी, फंड्स और रोजगार की फराहमी में हो रही नाइंसाफियों का खात्मा था, मगर आज तेलंगाना के क़याम को 8 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना के क़याम का मकसद पूरा हुआ है। केसीआर को अवाम के सामने आकर तफसीलात बताना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद केसीआर ने रोजगार के नाम पर सिर्फ केटी रामाराव और अफराद खानदान को ही रोजगार फराहम किया है। इनकी तमाम सियासत बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने पर मरकूज है। शहर हैदराबाद में बकरीद की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। बकरीद को अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। अब बाजारों में जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर बिलखुसूस पुराने शहर में बकरे और बड़े जानवरों के बाजार लग गए हैं। पुराने शहर के कई इलाकों में अब की बार बड़े जानवर यानी बैल ज़्यादा तादाद में फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि मस्जिदों में जुमे के खुतबों के ज़रिए ये ऐलान किया गया है कि हर साहिब इस्तिताअत रखने वाले शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है और एक बकरे में एक ही आदमी की कुर्बानी होती है, जबकि बड़े जानवर यानी बैल में 7 अफराद की कुर्बानी दी जा सकती है। शहर में ईद की सरगर्मियों में अभी से इजाफा देखा जा रहा है। नवाही इलाकों में जैसे शहर के
अंदर दाखिल होने वाले रास्तों पर पुलिस की सरगर्मियों में भी इजाफा हो गया है। पुलिस किसी भी शरपसंद अनासिर की जानिब से माहौल को खराब करने की कोशिश को रोकने के लिए सरगर्म हो गई है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाजत। अल्लाह।